भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की हिंडनबर्ग के आरोपों के करीब 2 साल बाद एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूयॉर्क में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी सेक की तरफ से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और 7 अन्य पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत देने, निवेशकों और बैंकों से अरबों डॉलर जुटाने के लिए झूठ बोलने और जांच में अड़ंगा डालने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। गौतम अडानी के अलावा इस मामले में 7 अन्य लोगों पर भी आरोप हैं। इनमें अडानी के भतीजे सागर अडानी का भी नाम है। इसके अलावा विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा पर भी आरोप हैं। इन सभी पर 24 अक्टूबर को आरोप लगाए गए थे। हालांकि इस बारे में 20 नवंबर की देर रात भारत में जानकारी सार्वजनिक हुई। आइए जानते हैं ये लोग कौन हैं और इन पर क्या आरोप लगे हैं। इसके अलावा वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी वही कंपनी है जिस पर ये सभी आरोप लगे हैं। सागर अडानी गौतम अडानी के भतीजे हैं और वो अडानी ग्रीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। विनीत जैन अडानी ग्रीन के एमडी हैं और अडानी ग्रुप के साथ पिछले 15 साल से ज्यादा समय से जुड़े हैं। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर आरोप हैं कि इन लोगों ने कथित तौर पर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले। एफबीआई अधिकारी जेम्स ई डेनहे के हवाले से प्रेस नोट में कहा गया कि उन पर आरोप हैं कि निवेशकों को धोखा दिया और झूठे बयान देकर पूंजी जुटाई। इसके अलावा जांच में अड़ंगा डालकर रिश्वतखोरी की साजिश को छिपाने की कोशिश की। इसमें कहा गया कि कई मौकों पर गौतम अडानी पर्सनली एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मिले ताकि रिश्वतखोरी के प्लान को आगे बढ़ाया जा सके। गौतम अडानी, सागर अडानी और जैन ने कथित तौर पर इंडियन एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं का गलत प्रतिनिधित्व किया और अमेरिकी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से फंड जुटाने के लिए रिश्वतखोरी को छिपाया। इसमें रिश्वत के जरिए हासिल किया गया सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट को पैसा देने के लिए भी शामिल है। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने अडानी ग्रीन और उसकी कुछ अन्य कंपनियों को झूठ बोलकर बहुत सारा पैसा जुटाने के लिए कहा। उन्होंने लोगों को गलत जानकारी दी ताकि उन्हें विश्वास हो जाए और वो इन कंपनियों को पैसा दे। ये पैसा अरबों डॉलर था और इसे विदेशी बैंकों और निवेशकों से लिया गया था। आरोप पत्र के मुताबिक सागर अडानी ने अपने सेल फोन का यूज सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली रिश्वत की विशिष्ट जानकारी को ट्रैक करने के लिए किया। रंजीत गुप्ता 2019 से 22 तक एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के सीईओ रहे। एज्योर को यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी सेक की तरफ से दायर एक अलग शिकायत में उस कंपनी के रूप में नामित किया गया है जिसने उस रिश्वत का एक हिस्सा देने के लिए सहमति दी और प्रतिवादी पर्सनली एज्योर से पेमेंट लेने में भी शामिल थे। सेक की शिकायत के मुताबिक कंपनी को नवंबर 2023 में डिलीस्ट कर दिया गया था। इसके अलावा रुपेश अग्रवाल ने भी एज्योर पावर में 2022 से 2023 के बीच काम किया। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक रुपेश अग्रवाल ने पावर पॉइंट और एक्सेल का यूज करके कई विश्लेषण तैयार किए और डिस्ट्रीब्यूट किए। वो रिश्वत के पैसे देने और छिपाने के अलग अलग विकल्पों का समराइज करते थे। प्रेस नोट के मुताबिक उन्होंने कैबनेस, अग्रवाल और मल्होत्रा के साथ मिलकर रिश्वतखोरी प्लान की जांच में ग्रैंड जूरी, एफबीआई और एसईसी यानी सेक के लिए अड़ंगा डालने की साजिश रची। सिरिल कैबनेस पर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की नागरिकता है। भारतीय नागरिक सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा कैनेडियाई पेंशन फंड सीडीपीक्यू के लिए काम करते थे। सीडीपीक्यू के पास एज्योर में बहुत बड़ा हिस्सा था। प्रेस नोट के मुताबिक कैबनेस, अग्रवाल और मल्होत्रा पर रिश्वतखोरी पलन के बारे में विदेशी भ्रष्टाचार प्रथा अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। कैनेडियाई इन्वेस्टर के 3 पूर्व अधिकारियों और रुपेश अग्रवाल पर जांच में अड़ंगा डालने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।